हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता कौन अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का अपना ही चैनल है। तो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ, नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट बहुत पेनफुल है। लोग चाहते हैं कांटेक्ट करना, लोग चाहते हैं बातें करना, वन साइडेड। कई बार दोनों साइड चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग चाह के भी वहाँ एक बीच तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाती है। कुछ कभी कई बार फैमिली, कई बार कोई इशू, कई बार कुछ फीलिंग्स कुछ कर रहे होते हैं और बोलते कुछ एक दूसरे को। तो कहने के लिए है, जब ये सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तब पता नहीं चलता है, और जब दूर चले जाते हैं तब पता चलता है। कई बार कोई किसी को टॉर्चर भी करता है, तो अननेसेसरी टॉर्चर करता है, क्योंकि बहुत लाइटली लिए होते हैं रिश्ते को कि ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे या रहेगी। बट यहाँ लाइफ टाइम कोई सा भी चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे परमानेंट कोई सा भी चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है ना। जिसका आना है उसका जाना भी है। तो अब पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहा कि कुछ भी हो एक ही घर में रहना है, कुछ भी हो एक ही छत के नीचे रहना है, कुछ भी हो कहाँ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों का माइंड बहुत ओपन हो रहा है, और आई थिंक चले भी जाना चाहिए। सुकून जहाँ मिले इंसान को, क्योंकि आजकल पैसा कमाना इजीली हो गया, मन की शांति लोगों को नहीं मिलती है। लोग अशांत भी है ना, फिर भी अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके, इधर उधर घूम के, पार्टी में जाके, ये करके वो करके, फ़ोटो खींच के स्टेटस में सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो चीज़ होती नहीं है, होता कुछ और है और शो अप कुछ और करते हैं। तो मैं आज यहाँ से सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो है उसको महसूस कीजिए, और जो है उसके साथ रहिए। अगर आप सोचते कुछ है, बोलते कुछ हैं, तो खुद में स्टेबल नहीं है, खुद में बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो सब कुछ बैलेंस ऑटोमेटिक होने लगेगा। एक साथ तो नहीं होता है, स्लोली 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 होने लगता है। तो कोई ऐसे पूछ रहे थे कि क्या हमारा रीयूनियन होगा। तो देखिए, ये एक मतलब कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। एक क्वेश्चन तो एक कार्ड लेके मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि और लोगों को भी लगेगा कि मैडम मेरा क्या होगा। और ये चूँकि ऑनलाइन रहेगा या इसमें रहेगा, तो होता क्या है कि इसके लिए थोड़ा डिटेल जाना पड़ता है। रीयूनियन होगा तो इसके लिए थोड़ा एक रीडिंग लेनी पड़ती है। अगर झूठ बोलते हैं, समटाइम्स हो भी जाता है, एनर्जी चेंज होती रहती है। आप अगर अभी जिस एनर्जी में होते हैं, रीडिंग वही एनर्जी पिकअप करती है। तो सबसे पहले अपने आप की एनर्जी अच्छी कीजिए। और प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी लीजिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, है ना। ऑफ कोर्स प्राइवेट रीडिंग जो होती है पेएबल होती है, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या रियूनियन होगा, तो सबसे पहले अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपने इस लायक बनाइए कि आप मेरे लाइफ में कोई रहे या ना रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट। दूसरी, गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। गुनाह हुआ है तो स्वीकार कीजिए। अगर स्वीकार कर लेते हैं, सामने वाले से माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लीजिए। हाथ जोड़ के मांगना पड़े, पैर पकड़ के मांगना पड़े, झुक के मांगना पड़े, कदमों में गिर के मांगना पड़े, मांग लीजिए। क्यों मांग लीजिए? क्योंकि ये लाइफ हमारी लास्ट लाइफ नहीं है। इसके बावजूद जब हम शरीर छोड़ेंगे तो इसके बावजूद भी हमारा नेक्स्ट जन्म होगा, कहीं ना कहीं हमारा बर्थ होगा। तो उसके लिए जो गलती है, जो यहाँ का हिसाब किताब है, उसको मतलब होता है ना, ईयर एंडिंग पे अपना लोग समेटते हैं ना, सारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो वही लेखा जोखा जो होता है वही चीज़ है। तो सबके साथ निपटाइए। केवल पार्टनर पार्टनर के साथ तो फिर भी क्लोज थे, कुछ टाइम स्पेंड किए, बहुत ऐसे लोग होंगे उनके साथ भी अगर कुछ गलती है तो बहुत इजीली सॉरी यार गलती हो गई। बहुत जब आप इसको शुरू शुरू में ना थोड़ा सा हार्ड लगता है, और हार्ड उनको ज़्यादा लगता है जिनके अंदर मॉस्कुलिन एनर्जी होती है, जिद, गुस्सा, अहंकार। आप हील नहीं हुए हैं इसलिए आपको सॉरी हार्ड लग रहा है। जिस दिन आप हील हो जाएंगे उस दिन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। लेकिन सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं कि हर कोई से सॉरी 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 बोलते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ बोलना है, जहाँ नेसेसरी है, ज़रूर बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। जब आप एक देखो, एक पेड़ है, फल से लदा है तो वो झुक जाता है,
और उसी जो कोई पेड़ है जिसमें फल नहीं है एकदम तन के खड़ा रहता है, तो जो देने लायक है ना वही झुकेगा, और वो झुक के क्या देता है, फल देता है। पत्थर मारो तब भी देता है, डंडे मारो तब भी देता है, हिलाओ तब भी देता है। तो कुछ ऐसे बनिए, ठीक है, फिर तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, अच्छी चीज़ें अच्छी वे पे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ और नहीं होगा तो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन मैं ले लिया करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें आप अपना क्वेश्चन रख के देख लेना कि क्या ये चीज़ होगा, यस और नो का ले लूँगी। होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो यस होगा तो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम को कर रहे हैं करते रहिए। आज लूँ यस नो का, या नेक्स्ट डे फिर कभी लूँ। और नो होगा तो भी उदास होने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, यस वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, ठीक है। और देखेंगे, समझ में नहीं आता है क्या रीडिंग बनाऊं, कैसी बनाऊं, वो भी मैं भी बड़े कंफ्यूज रहती हूँ कभी कभी। वही पार्टनर्स, पर्सन क्या है, करंट फीलिंग्स, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो देखते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहले अपने आप को संभालिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और अगर कोई सामने वाला रो रहा है तो उसका जाने दीजिए, वो रो रहा है, उन्होंने गलती की है, कहीं गए हैं आपको छोड़ के या कुछ भी है, वो रो रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हमें खुश नहीं होनी चाहिए। क्यों खुश नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, वो भी एक कर्मा में आता है। तो ठीक है, हो गए, अच्छी बात है भाई, ठीक है, आपको सबक मिल गई, या आपका और मेरा कर्मा यहीं तक था, इसीलिए आप निकल गए। तो कोई चला गया तो भी जाने दीजिए, कोई दुखी हो रहा है तो उससे खुश ना होया करिए, बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ ठीक है, महसूस कर लिए अंदर, बट उसको शो अप मत कीजिए, दिखाइए मत, अननेसेसरी कर्मा क्रिएट होता है। और फिर ये ऊपर जाएगा यूनिवर्स में, और फिर उसका हम लोग को भुगतान करना पड़ेगा। इस जन्म में करें, पिछले जन्म में करें, किसी भी जन्म में करें, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो मेरे पर्सन, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में हैं, उन लोग अभी मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी कैसी है। तो जो चले गए थे ऑफ कोर्स सोच रहे हैं, जाने के बाद सोच रहे हैं, आपके बाद सोच रहे हैं। और विवेक जी, जो भी विवेक हैं, जो भी मेरे को वो किए थे, क्या बोलते हैं, मैसेज किए थे, आपकी एनर्जी पकड़ी है। क्योंकि जैसे मैं सफल करने लग गई तो आया कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे या ये क्या कर रहे थे। तो जो लोग इस एनर्जी में होगी, तो हाँ, जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, किसी भी कारण से चले गए हों, आज वो जहाँ कहीं भी हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, ज़रूर सोच रहे हैं, और अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं। तो और बताइए, सारे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, सारे व्यूवर्स की एनर्जी लीजिए। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स, अब उनकी सोच में क्या हो रहा है देखो, उनकी सोच में ऐसा हो रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर आपकी कोई बात हुई होगी, आपके ऐसे तो कोई वॉक अवे करके नहीं जाता है, जिनके जिनके पर्सन भी वॉक अवे करके गए थे, आपको छोड़ कर गए थे, उनके बारे में आ रही है कि जो लोग, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को छोड़ के गए थे, उनके बारे में बातें हो रही है कि वो लोग अपने व्यूवर्स के बारे में, आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप बाहर से भी अच्छे हो और अंदर से भी अच्छे हो। क्यों? जब हो सकता है आपसे बुरे लोग जब आपको उनको मिलेंगे तो आपकी वैल्यू का पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको मिले होंगे, तभी वो 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, कंफ्यूज हैं दिमाग से, दिल से। अभी भी कहीं नेगेटिविटी आपके पर्सन के पास है, कुछ उनको ऐसा लग रहा है, और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। क्यों तेज़ी से आना चाहते हैं? जो सोच के गए थे वो चीज़ उनको वहाँ नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, सुकून तो है। तो आपकी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, आपने अपने आप को कैसे संभाला है, कैसे रखा है, कैसे आप कैरी करते हैं, कैसे आप अपनी शिकायतें जल्दी किसी से बोलते नहीं हैं, या बोल देते हैं जो आपको फील आता है, ऐसा लग रहा है आप इजीली बोल पाते हो, आपका थ्रोट चक्रा ओपन है बहुत लोगों का, बोल देते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन तक, आपके पार्टनर तक, आपके जो माइंड में है उन तक पहुंच रही होगी। तो उनको लगता है यार कुछ भी हो यार, बंदा या बंदी जो है ना सही है, गुस्सा आया तो भी बोल देते हैं, प्यार आया तो भी बोल देते हैं,
नाराज़गी हो तो भी बता देते हैं, लेकिन जो पर्सन है वो बता नहीं पाते, जो वॉक अवे करके गए हैं वो बता नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को वो थोड़ा रखते हैं। उनका थ्रोट चक्र लगता है कहीं ना कहीं, वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। उनका थ्रोट चक्र थोड़ा लग रहा है जैसे कि मतलब ओपन नहीं है। तो थ्रोट चक्र ओपन नहीं होने से हम जो महसूस करते हैं वो बोल नहीं पाते, इजीली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो और देखें उनकी क्या एनर्जी है, आपके जो व्यूवर्स के जो माइंड में उनकी और क्या एनर्जी है। तो अब उनको आपकी वर्थ का पता चल रहा है, पहले भी पता चला है, अभी भी पता चल रहा है। तो जो मेल पर्सन खासकर ज़्यादा गए हैं या फीमेल भी गई है, लेकिन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ममता था, कोई जेंट्स लोग बहुत होते हैं, बहुत दया रहता है, बहुत माया रहता है, हार्ड स्टेप नहीं उठा पाते हैं, हार्ड नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे जेंट्स के लिए भी है, ऐसे मेल पर्सन के लिए भी है। तो आज आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, ओवरऑल आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप करके देते हो, अगर आप कमिटमेंट कर देते हो तो फिर खुद की भी नहीं सुनते हो। अगर आपने हाँ बोल दिया कि तेरे लिए ये करूँगा ये करूँगी तो कर जाते हो। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो सोच रहे हैं, वो आप उनके दिमाग में बार 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 वो चीज़ें रिवील हो रही है, घूम रही हैं, और इसीलिए शायद वो आना चाहते हैं। तो देखती हूँ अभी 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, दूसरे से देखती हूँ। सॉरी गाइज लेट हो रहा है, कैसे निकल रहा है कि निकल ही नहीं रहा है। ऐसे ओके चलो, आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो आप लोग शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, आपका खुद का ही चैनल है ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग तो डाल भी सकते हैं। और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा कीजिए, अच्छा किया कीजिए। अब लोग देखो रीडिंग देखते हैं ना, एक लाइक भी सब कुछ रेजोनेट कर रही होती है, लेकिन एक लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। उनकी दिमाग की हालत देखिए कैसी होती है, एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं। तो आप जब खोलेंगे नहीं, जब आप ऐसे पकड़ के हाथ को रखेंगे तो यूनिवर्स कोई चीज़ देगी तो आप कैसे लोगे बताओ। तो हाथ क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि हार्ट नहीं खुला है, दिल नहीं खुला है। तो दिल खोलिए हाथ भी खुलेगा। सिर्फ हाथ खोलना चाहेंगे तो भी नहीं खुलेगा। आप देना भी चाहोगे तो कई बार बहुत लोग देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण था, ये मैसेज आया इसलिए मैंने बता दी। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सारे जहाँ भी आप देखते होंगे सारे चैनल के लिए है। तो कोशिश कीजिएगा जहाँ कहीं भी देखते हो उनका कर्मा, जैसे आपने किसी की रीडिंग देखी, कोई चीज़ पसंद आया नहीं पसंद आया, उसी समय उनका दे दिया। क्यों किसी का लेना है बेवजह में। तो आप उनको एक लाइक करके, एक ऐसे करके, आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करके, और बार बार देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए जो अच्छा लगता है। जो बुरा लगता है कि भाई, बुरा लगने का देखो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, बुरा लगने को आपको अगर बुरा लग रहा है तो हो सकता है किसी को वो चीज़ें अच्छी लग रही होगी। तो देखते हैं अभी 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज क्लेरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई। नो कॉन्टेक्ट में 8 ऑफ कप्स पे क्या आया है, एक ही लूँगी, एक ही लूँगी, एक ही लूँगी, दो दो क्यों आ रहे हैं। तो मैंने आपको बोली कि आपके वर्थ को याद कर रहे हैं, तो 2 ऑफ कप्स, जो वो चीज़ चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बातें हुई है, कुछ बातें पकड़ के बैठे हैं और सॉल्व आउट नहीं हुआ, इसलिए वो चले गए। और जाने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे उनको पछतावा हो रहा है। ये भी आया है देखो, 6 ऑफ सोर्स। मैं बोली ना पछतावा हो रहा है जाने के बाद में, वो कहीं बंध गए हैं। अब 2 कार्ड आ गया तो ले ली, क्योंकि 2 ऑफ कप्स था। तो जब वो कहीं बंध गए हैं तो आपका, आप ऑब्वियस, जब देखो जब कोई खुश रहता है ना, आपसे ज़्यादा खुशी कहीं और मिलेगा तो आपको याद नहीं करेंगे। लेकिन आपके जितना भी खुशी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, पेन होगा, इक्वल इक्वल भी मिलेगा, तो कई बार लोग थोड़ा बेवफा गद्दार होते हैं। आप क्या करोगे, दुनिया में होते हैं तो होते हैं। हम दूसरे को कंट्रोल क्यों करें, खुद को कंट्रोल कीजिए। तो अभी क्या है, उनको जो लोग भी गए हैं 6 ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं किसी जगह पे बंद गए हैं। उनके ऊपर हो सकता है कुछ छाया, कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ स्पेल वर्क करके भी आपको कई बार ना रिश्ते लोग तोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे होंगे, जिनके जिनके भी रिश्ते अच्छे थे। सडन आपके रिश्ता में कुछ खराब, कुछ ऐसा झगड़ा होने लग गया, कुछ ऐसी बाती होने लग गई, कुछ ऐसा होने लगा, सडन वो जाने लगे, सडन एक दूसरे के पास बैठने का मन नहीं करने लगा, एक दूसरे से बात करने का मूड नहीं करने लगा, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने का मूड नहीं करने लगा, अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड गुस्सा आने लगा, टेम्परेचर हाई होने लगा। तो ये जो चीज़ें होती है, ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ भी तंत्रा मंत्रा समथिंग ऐसा कुछ हो जाता है। कई बार कोई कहीं से गुजर रहा होता है, ब्लैक कुछ ऐसी वैसी एनर्जी भी किसी को अटैक कर देती है, क्योंकि अभी ना अब पहले वाला जैसा नहीं रहा। अब अच्छी एनर्जी अच्छी हो रही है ना, तो बुरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। कोरोना वगैरह आए हैं, इतने इतने लोगों की डेथ हुई है, तो आत्माएं कहाँ जाएंगी बताओ। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो इस वजह से भी आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप अच्छी चीज़ों को लेने जाएंगे, वो चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। आप जितना लेने जाएंगे उतना आपसे दूर होता जाएगा वो चीज़। तो जब चीज़ें ही दूर हो जाएगी तो पार्टनर, पर्सन और लोग, फैमिली वाले कहाँ समझेंगे, दोस्त भी नहीं समझेंगे फिर आपको, क्योंकि उस नेगेटिविटी का असर है। तो ऐसे समय में क्या करना है, हाथ में थोड़ा शॉट लीजिए, लेके बैठिए, उसके बाद उसको कॉमोड में डाके फ्लश कर दीजिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा के 7 टाइम आप डाल सकते हैं कि सारी नेगेटिविटी को। कई बार हमारे ऊपर रात में हम सोए रहते हैं, कई बार कोई अच्छी चीज़ें घूमती है तो गंदी चीज़ें भी घूमती है। हम कहते हैं यार लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी पूजा है, ये पूजा है, तो अच्छी चीज़ें भगवान हो रहे हैं तो शैतान भी तो होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मानना है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ डिसीजन नहीं था, कहीं कुछ तो ऐसा था, और ऐसा उनकी एनर्जी अभी है कि वो स्टेप नहीं ले सकते। आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ ऐसी छाया है जिससे वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो सारे लोग अपने ऊपर प्लीज़, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब लोग अपने ऊपर ना लें। जिनके जिनके सिचुएशन जैसा है वैसा कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उतना उतना ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लेरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लेरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इतना एक तो लेते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी जो चीज़ आपको समझते थे, जो जितनी खूबसूरत आप थे, जितनी आपके लिए अच्छा फील करते थे, वो चीज़ सोचने के लिए जब आते हैं तो डेथ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ भी कोई एनर्जी ढका हुआ है, कोई लेटा हुआ है, पीछे से कोई छाया जैसी चीज़ है, देखो वो आ रही है, छाया जैसी चीज़ है। जब आप सोते होंगे तो ब्लैक एनर्जी, कुछ भी एनर्जी उनके ऊपर अटैक करती होगी या आपके ऊपर अटैक करती होगी, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा ख़राब हो रहा है। तो अगर जो लोग रिलेशन चाहते हैं ना, प्लीज़ वो लोग थोड़ा सा पेमेंट करके ना, आप लोग को लग रहा है ये रिश्ता होना चाहिए, तो 3 मंथ 6 मंथ का हीलिंग ले लें। हीलिंग लेने से कर्मा भी कट हो जाता है और रिलेशन भी सुधर जाता है। पार्टनर को बता के हीलिंग लेना है तो पार्टनर को बता के हीलिंग लीजिए, पार्टनर को नहीं बता के हीलिंग लेना है तो थोड़ा लंबा चलता है। वैसे हीलिंग ले लीजिए, दोनों का फोटो भेज के, दोनों को किसी करके, जैसे जिससे आप हीलर से लेंगे उस हीलर से कांटेक्ट करेंगे। वो हर हीलर का करने का तरीका अलग अलग होता है, उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। तो ये है डेथ का। तो उनको जब भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं तो सडन बुरा उनके दिमाग में आने लगता है। 2 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया है, तुरंत उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लेरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। एक ही लेना है, एक ही लेना है, एक ही लेना है। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, पैसे हों, सब कुछ हो, तो उनके कोई दुश्मन भी हो सकते हैं। आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो हो सकता है उनका माइंड डाइवर्ट कर देता हो, सोचने नहीं देता हो, बोलने नहीं देता हो, देती हो, दोनों हो। तो जो भी पर्सन है, बहुत ही मतलब एक अच्छी ढांसू पर्सनालिटी है, अच्छे पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, जहाँ भी होगा उनका रुतबा होगा, उनकी तूती बोलती होगी, वो जिस चेयर पे भी बैठते होंगे ऑथोरिटी पर्सन होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति हैं थोड़ा इमोशनल तो हैं बट लॉजिकल भी हैं, क्योंकि इन लोगों को लॉजिकल होना पड़ता है। अगर इन लोग केवल इमोशन को लेके चलेंगे तो इमोशन से बड़ी बड़ी कुर्सियाँ नहीं चलती है, बड़ा बड़ा जो मैनेजमेंट नहीं चलती है केवल इमोशन से। उनके साथ प्रैक्टिकल होना, आपका लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना हर कोई रोज़ एक नया बहाना लेके आ जाएगा, सर मैडम मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा वाइफ का है, बच्चे का है, ब्लाशला, आज ट्रैफिक ऐसा हो गया, ऑफिस लेट आया, लेट आई, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। होता भी है कई बार, और कई बार लोग उसको एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं। तो थोड़ा हार्ड भी हैं और थोड़ा लॉजिकल भी हैं।
तो अभी देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ कप्स में बहुत तेज़ी से जब उनका मूड स्विंग हो रहा है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आने का होता है, फिर कोई ना कोई उनको मैनिपुलेट कर देता है, कोई ना कोई बातें उनको रोक लेती है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। पता नहीं आज मुझे हिचकी सी आ रही है, बड़ा अजीब सा एनर्जी पकड़ ली है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरी तरह से चीटिंग किया है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से चीटिंग किया है, आपको रुलाया है, पेन दिया है, आपके दर्द को याद करते हैं वो, आपके दर्द को दिए हुए उन्होंने जो दर्द दिया है या आपने उनको दर्द दिया है, जो भी है, 22 वर्षा भी हो सकती है समटाइम्स, या तो आपने उनको इतना पेन दिया हो, उस पेन को याद करके रुक जाते होंगे, या फिर उन्होंने इतना पेन दिया है कि उस पेन को याद करके उनका पैर रुक जाता होगा कि यार इतना दर्द देने के बाद मैं कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ। तो ऐसा लग रहा है। और देखते हैं द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस। तो जैसे मैं आपको बोली व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनको लग रहा है, जो आना चाहते हैं आपके पास, उनको लग रहा है समय का पहिया बदल चुका है, कहीं ना कहीं आप लोग उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, और जो 2-4 लोग उठ नहीं रहे हैं, आप लोग उठने भी लगेंगे, क्योंकि आप लोग अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, क्योंकि ये बदलाव का समय है। ये जो पहिया है, आप जैसे घुमाएंगे आपको मिलेगा। थोड़ा हार्ड वर्किंग होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपके मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा प्राइज़ मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो उनको लग रहा है, जो जो लोग निखर चुके हैं, उठ चुके हैं, अपने पार्टनर को भूल चुके हैं या छोड़ के कहीं और मस्त हो रहे हैं, तो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि यार नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने इतना पेन दिया था, और अब समय चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है, फीलिंग्स चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। किस मुंह से हम जाएंगे? जब जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा। तो ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। अभी वो क्या एक्शन लेंगे, क्या जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, सोच ऐसे रहे, महसूस क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपके लिए एक्शन लेने का कार्ड है, एक्शन का ही कार्ड है ये, देख रहे हैं आप। तो ऑफकोर्स जो लोग चले गए थे, कहीं ना कहीं जिनके जिनके पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, ध्यान रखिए। अगर आप लोग पॉजिटिव हो रहे हो, आप लोग अगर निकल रहे हो कहीं से, तो ऐसे लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कैसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को, जो लोग हील हो चुके हैं, कहीं बिजी हो रहे हैं, वो लोग रोक रहे हैं। तो 2 तरह की एनर्जी आई है, जैसे कि मैंने बताई थी आपको पहले भी। तो एक्शन का कार्ड है, एक्शन ले लिए हैं, ले रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ सकता है, आ सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दिस मंथ के एंड में, शायद विद इन 1 मंथ शायद आप लोगों को कुछ अच्छा खबर मिले। हाँ, वह 1 सप्ताह में भी मिल सकता है, 1 सप्ताह से 1 महीना के बीच में आप लोगों को कुछ अच्छी पार्टनर की खबर मिले। तो जो डेथ हो गया है, तो ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि आप जो लोग निकल चुके हैं, देखो मैं बोली ना कि जो लोग निकल चुके हैं, जो लोग अपने अपने पर्सन को छोड़ के निकल चुके हैं, उन्होंने भी पैसा कमाया है, उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। जिनके जिनके पर्सन, वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और जो जो लोग पर्सन लोग निकल के जा रहे हैं बाहर, वो उनको लग रहा है कि उनकी जो बदतमीजी है, उनकी बदतमीजी की वजह से सब गलत, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और एक पछतावा भी है, एक ऐसा पछतावा है कि रात में उनको, तो जो जो लोग दुख दे के गए हैं अपने पर्सन को, वो लोगों की नींद खराब हुई पड़ी है, क्योंकि आप निखर रहे हैं और वो बिखर रहे हैं। ऐसा देखो मैसेज आया, जो आया वही दी हूँ। आप निखर रहे हो और वो बिखर रहे हैं। उनकी शांति चली गई है, उनकी शांति चली गई, उनका मन का सुकून चला गया है। उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आ रहा है।
तो गुस्सा आता है तो क्या लगता है, चलो चलते हैं, जो भी होगा वहीं जाएंगे, वहीं बातें करेंगे, वहीं सॉर्ट आउट करेंगे। फिर जब आप आगे निकल के जा रहे हो तो उनको लगता है अरे यार ये आगे निकल के जा चुकी है, तो क्या मेरे को फिर से एक बार क्लेश होगा, झगड़ा होगा, या आप क्या पता उनकी फ़ोन ना उठाओ, मैसेज ना उठाओ। मुझे बहुत लोग ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स ने उनको मना कर रखा है, बंद कर रखा है कि भाई तुम चले गए तो चले जाओ, मत आना। ऐसा भी एनर्जी आ रही है मुझे। हाँ, तो मेरे व्यूवर्स जो हैं, अगर वो कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पावर में बैठे हुए हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं स्टार बनते जा रहे हो, फेमस होते जा रहे हो, आपका काम सर चढ़ के बोल रहा है, प्रमोशन हुआ है, कहीं ना कहीं आप पॉपुलर हो रहे हो, अच्छे जगह पे काम कर रहे हो। तो जिनके जो अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, जो निखर रहे हैं, उनके पर्सन बिखर रहे हैं, तो वो लोग आना चाहते हैं, वो लोग आना चाहते हैं। तो जो लोग के पर्सन आना नहीं चाह रहे हैं ना, प्लीज़ अपने आप में काम कीजिए। जब आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, जब पहिया आप ठीक से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पर्सन आएंगे। तो जो लोग पूछ रहे थे क्या रियूनियन होगा, तो हो सकता है रियूनियन, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को बेटर करें, थोड़ा अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और थोड़ा पैसे के तरफ फोकस करें, थोड़ा कैरियर की तरफ फोकस करें, तो ऑफकोर्स आपके पर्सन आएंगे। अभी देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई। हाँ, तो जो लोग, एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता है। तो जो लोग अपने पर्सन को छोड़ के गए थे, या जो लोग अपने पर्सन को पेन दिए थे, वो फिर से रियूनियन चाहते हैं। तो प्यार के साथ चाहते हैं, प्यार में कहीं आउटिंग में जाना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, कहीं आपके साथ थोड़ा एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था इसमें से। तो जो लोग निखर चुके हैं, आगे बिखर चुके हैं, जो लोग आप मेरे व्यूवर्स को रुला के गए हैं, वो लोग रियूनियन चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। 1 यहाँ 1 एंड 2, ये लोग चाह रहे हैं रियूनियन, ठीक है। ये अच्छी कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है कि वो लोग रियूनियन चाह रहे हैं। एम्परर, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई। तो बहुत लोगों को बहुत पछतावा है, जिनका चक्का, मतलब जो लोग रुलाए हैं अपने पर्सन को, पार्टनर को, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। उनको समझने वाला कोई नहीं है, उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, उनको अफसोस हो रहा है इतना ज़्यादा। और जो लोग थर्ड पार्टी में थे, तो जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे, जिनको अगर आपको छोड़ के किसी के पास गए थे, तो वो लोग बहुत पेन में हैं, क्योंकि अब समय जो है वो चेंज हो चुका है। तो समय चेंज हो चुका है, तो वो लोग बहुत पेन में हैं। और जो लोग पेन में हैं, वो लोग वापस आना चाहते हैं, वो लोग रियूनियन होना चाहते हैं, वो लोग रियूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि वापस आके फिर से यहाँ पे अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से निकालना चाहते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी मेरे को निकाल के सेग्रीगेट करना पड़ेगा अपने कार्ड का यस और नो का। तो मैं इसको नेक्स्ट रीडिंग में लेती हूँ, ठीक है। तो ऑल गुड एनर्जी एंड ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।